अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हमने पढ़नी है 3.6 का आखिरी क्वेश्चन, 3.4 सॉरी, उसका लास्ट क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो फार्मूला यूज होना है वो ये देखें। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके जो एक्सपोनेंट है उसका डेरिवेटिव यहां हो और इसके साथ जो कोई भी फंक्शन होगा उसमें ऐड होने वाला उस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस सारे की इंटीग्रेशन जो होगी वो इज इक्वल टू होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू फंक्शन प्लस कांस्टेंट। यानी कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अंदर ब्रैकेट में उस एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव हो, फिर फंक्शन हो, फिर प्लस उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो। तो इसका फार्मूला ड्राइव कैसे होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम रहेगा और ये फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो है उसका फंक्शन जस्ट आंसर आ जाएगा। तो ये सारे इसी फार्मूले के जरिए क्वेश्चन होने हैं, तो तवज्जो रखनी है। ये फर्स्ट पार्ट है, पहले 6 पार्ट जो है वो इसके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। ये एक्सरसाइज है 3.4, क्वेश्चन नंबर 5, इसके 1 to 6 पार्ट्स था। तो फर्स्ट पार्ट है e रेज टू पावर x इंटू 1/x प्लस log ऑफ x। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेज टू पावर x, इसको हम log ऑफ x प्लस 1/x भी लिख सकते हैं। दोनों ऐड हो रहे हैं, इसे पहले लिख दें या बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। dx ये इसलिए लिखा क्योंकि ये देखिए, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसके एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव 1 वो यहां पर मौजूद, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव फंक्शन के साथ मौजूद। अब ये एक फंक्शन है, ये प्लस की साइन और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। हम जानते हैं कि ये फंक्शन, और अब ये देखें e रेज टू पावर x, ये log ऑफ x है और प्लस ये डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x है। ये फंक्शन है, ये प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है। तो फार्मूले के मुताबिक क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे रहेगा और साथ हमारे आ जाएगा जस्ट फंक्शन, फंक्शन था log ऑफ x, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है जो इसमें ऐड हो रहा है। तो ये क्वेश्चन सिंपल, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव नेक्स्ट फंक्शन के साथ दिया गया हो और अगला जो फंक्शन हो उसमें ऐड होने वाला उसका डेरिवेटिव हो, तो जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू फंक्शन प्लस कांस्टेंट। सिंपल सा फार्मूला है, इस फार्मूले के जरिए ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें इसका। सेकंड पार्ट है e रेज टू पावर x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इनटू cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x dx। तो इसे भी देखें, e रेज टू पावर x साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x, a प्लस बी या b प्लस a दोनों एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं। तो साइन ऑफ x पहले लिख लिया प्लस cos ऑफ x, ये पहले क्यों लिखा है, ये देखिए एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव 1 यहां पर मौजूद, फिर साइन ऑफ x एक फंक्शन है और cos ऑफ x उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ये देखें, हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर x इनटू
साइन ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव साइन ऑफ एक्स dx। ये इसी तरह दिया गया है हमें कि ये फंक्शन है और फंक्शन में ऐड होने वाला डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है, तो ये क्या आ जाएगा e रेज टू पावर x इनटू फंक्शन, फंक्शन था हमारे पास साइन ऑफ x प्लस कांस्टेंट। सो सिंपल क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव दिया गया हो, उससे मल्टीप्लाई हो रहा हो और आगे जो फंक्शन हो उसमें ऐड होने वाला उसका डेरिवेटिव हो, तो जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ फंक्शन पुट कर देंगे। ये फार्मूला है, इसके जरिए सिंपल क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट देखें, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में स्टेटमेंट पर गौर करनी है आपने। क्वेश्चन इंतहाई आसान है, e रेज टू पावर ax इंटू a सेकेंड इनवर्स x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट dx। अब देखना यह है कि ये देखें कि डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स x क्या होता है 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। ये डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स x है। तो ये यहां पर हमें नजर आया कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव दिया गया है। उसके बाद सेकेंड इनवर्स ऑफ x जो है वो एक फंक्शन है, उसमें ऐड होने वाला डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स x है। तो जब कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया हो और उसके एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव फंक्शन के साथ हो, फिर फंक्शन और उसमें ऐड होने वाला डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हो, तो सिंपली फार्मूले एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे रहेगा इनटू जस्ट फंक्शन आंसर आ जाएगा सेकेंड इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। ये हमारे पास जस्ट फंक्शन की सूरत में आंसर आ गया, क्योंकि सेकेंड इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो क्या है 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। तो ये पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव, उसके बाद फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो ये हमारे पास आ गया, फार्मूला ड्राइव हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर है 4। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में दिया गया है e रेज टू पावर 3x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इनटू 3 साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x ओवर साइन स्क्वायर x dx। अब देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर 3x, 3 साइन x ओवर साइन स्क्वायर x माइनस कॉस ऑफ x ओवर साइन स्क्वायर x dx। e रेज टू पावर 3x, एक साइन से एक साइन कैंसल, 3 ओवर साइन ऑफ x माइनस कॉस x ओवर साइन x और 1 ओवर साइन x।
तो यहां पर देखें इसे अलग अलग कर लिया, यह है e रेज टू पावर 3x, इस एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव 3 sin x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसिकेंट x प्लस इंटू cos ओवर साइन, कॉट हो गया और 1 ओवर साइन कोसिकेंट हो गया, ये आ गया माइनस कोसिकेंट x कॉट x dx। अब ये देखें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये इसके एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव, उसके बाद ये आ गया कोसिकेंट x और ये देखें डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x कॉट x। तो ये एक फंक्शन है, इसमें ऐड होने वाला क्या है फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर 3x 3 कोसिकेंट x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी e रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जस्ट फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन क्या है कोसिकेंट x प्लस कांस्टेंट। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखना है आप लोग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव, अगर नेक्स्ट फंक्शन के साथ ये 3x था, 3x का डेरिवेटिव 3, अब फंक्शन में ऐड होने वाला अगर फंक्शन का डेरिवेटिव है तो फार्मूला के मुताबिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ आप जस्ट फंक्शन लिख देंगे। तो सो सिंपल क्वेश्चन था ये भी, इसका था फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है नेक्स्ट, तो इम्तिहानी नुक्ता नजर से बच्चों ये सबसे अहम सवाल इस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज वैसे ही बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि इसके जो 6 पार्ट्स आप लोगों को स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं उसमें से कोई क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में ना आए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं इस एक्सरसाइज के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये फिफ्थ पार्ट है, e raised to power 2x into minus sin of x plus 2 cos of x dx। तो अब देखें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास e रेज टू पावर 2x, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो इस पहले फंक्शन को 2 cos ऑफ x को पहले लिख लें प्लस माइनस साइन ऑफ x को बाद में लिख लें। अब ये देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव फंक्शन के साथ मौजूद, फिर ये एक फंक्शन है और इसमें ऐड होने वाला डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है। सिंपल फार्मूला 2 cos ऑफ x प्लस इसमें ऐड होने वाला डेरिवेटिव है cos ऑफ x का, तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे रहेगा और फंक्शन प्लस कांस्टेंट। फार्मूले के मुताबिक जब कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव नेक्स्ट फंक्शन के साथ दिया गया हो और फिर फंक्शन में ऐड होने वाला उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जस्ट फंक्शन ऐड लिख देते हैं। ये फार्मूला इसके मुताबिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। थ्री 3.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6। तवज्जो के साथ बैठिएगा, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं। e रेज टू पावर x, साथ में है x, 1 प्लस x स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस x होल का स्क्वायर dx। अब देखें इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमें दिया गया है,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ देखना ये है कि डेरिवेटिव कहां कहां दिया गया। ये देखें e रेज टू पावर x, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया है x ओवर 1 प्लस x होल का स्क्वायर। ये स्टेप वाइज मैं कर रहा हूं, ये तवज्जो रखिएगा। e रेज टू पावर x, अब यहां पर प्लस तो है ही है, तो 1 इसमें ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया, 1 प्लस x होल का स्क्वायर dx। e रेज टू पावर x, अब ये 1 प्लस x ओवर 1 प्लस x होल का स्क्वायर, 1 प्लस x को ओवर कर लिया और माइनस 1 का भी अलग से ओवर कर लिया, माइनस 1 ओवर 1 प्लस x होल का स्क्वायर dx। अब ये देखें ये आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 2, 1 से कैंसिल हो गई, 1 ओवर 1 प्लस x आ गया। ये देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके साथ एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव 1 है। अब ये एक फंक्शन है और इसमें ऐड होने वाला जो है वो इसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, चेक कर सकते हैं। ये देखें डेरिवेटिव आप लें 1 ओवर 1 प्लस x का, तो क्या आएगा, इसे हम यूं भी लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x की पावर -1, तो ये आ जाएगा -1 1 प्लस x की पावर -2, या फिर हम इसे यूं लिख सकते हैं -1 ओवर 1 प्लस x होल का स्क्वायर। तो ये आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है फंक्शन और इसमें ऐड होने वाला है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 1 ओवर 1 प्लस x। तो फार्मूले के मुताबिक क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर x इनटू फंक्शन 1 प्लस x प्लस कांस्टेंट। सो सिंपल। देखें e रेज टू पावर x, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव 1 दिया गया था, लेकिन पहले फंक्शन फिर उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, यहां पर x में एक ऐड कर दिया और एक माइनस कर दिया। तो जो ऐड किया तो 1 प्लस x को ओवर इसे अलग कर लिया, उसके बाद ये बचा था -1, तो ये -1 का भी ओवर अलग कर लिया। अब जब हम गौर से देखेंगे तो ये पावर थी 1 और ये पावर थी 2, 1 से 1 क्रॉस हो गई, बाकी पावर है गई सिंगल। तो ये 1 ओवर 1 प्लस x, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव 1। अब ये एक फंक्शन और जब इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो हमें नजर आया कि ये डेरिवेटिव इस फंक्शन का इसमें ऐड हो रहा है, ये हमने डेरिवेटिव लेकर चेक भी किया। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बाद फंक्शन प्लस होने वाला उस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ फंक्शन प्लस कांस्टेंट। फार्मूला आपके सामने। ये 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 था, इसके 6 पार्ट थे, तो ये इम्तिहानी नुक्ता नजर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन यूज होते हैं पेपर में। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम्स आपको मजीद नजर आ रही हो या कोई भी चीज समझ ना आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।